ड्रामे के अगली एक साथ में आप देखेंगे कि शर्जीना को जब तक ये अंदाज़ा था कि वो मुस्तफ़ा को बदल लेगी, उसे सही कर लेगी, तब तक तो ठीक था। लेकिन अब शर्जीना भी मायूस होने लगी है। मुस्तफ़ा का उसकी तरफ से बेरुखी का अंदाज तो वो बर्दाश्त कर चुकी थी, लेकिन अब बच्चे की तरफ से इस तरह की बात कहना कि उसे बच्चे की ज़रूरत नहीं, वो बहुत डिसहार्ट हुई। और अब वो तन्हाई में बैठकर सोचती है और रोती है। वो सोचती है कि वो जिस मुस्तफ़ा को जानती है और जिस मुस्तफ़ा से मोहब्बत करती है, वो मुस्तफ़ा ऐसा तो नहीं था। हालात की सितम ज़रीफ़ी है कि मुस्तफ़ा जो कि इंतहाई लाउबाली था, किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेता था। वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में आया तो ज़िंदगी ने उसको ऐसे थपेड़े मारे कि वो मुश्किलात में पड़कर हंसना ही भूल गया। इस लाउबाली से लड़के ने, जिसने कभी किसी चीज़ को सीरियस नहीं लिया था, अब वो इतना सीरियस हो गया कि वो हंसना भी भूल गया। अपने रिश्तेदारों ने उसको पहले चोट पहुंचाई और फिर गैरों ने भी उससे धोखा किया। हालात ने जब पैदर पे उस पर सितम ढाए तो वो हंसना मुस्कुराना भूल गया और तमाम रिश्तों को निभाना भूल गया। शजीना जिससे वो मोहब्बत करता था और जिसकी मोहब्बत उसका दिल जीत चुकी थी, वो शजीना से कट ऑफ होकर एक तरफ अपनी सोचों में पड़ा रहता। वो सोचता है कि अगर उसकी गेम कंपनी ना चली और उसको सैलरी वगैरह ना मिली तो वो क्या करेगा, उनका घर कैसे चलेगा, उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा। उसे ये फिक्र खाए चली जाती है। लेकिन शर्जीना ये बातें नहीं जानती, क्योंकि मुस्तफ़ा उसके साथ सिर्फ इसलिए शेयर नहीं करता कि बच्चे पर बुरा असर ना पड़े। लेकिन जब शर्जीना इन सब बातों के बाद गुस्से में आ जाती है और वो गुस्से में कहती है कि तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए इसलिए तुम ऐसी बातें करते हो, तो वो भी गुस्से में कह देता है कि हाँ, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। शर्जीना इस बात से बहुत डिसहार्ट होती है और वो अपने पेरेंट्स के घर जाने का फैसला कर लेती है। ड्रामा अपने पीक पॉइंट पर पहुंच चुका है और यहाँ पर शर्जीना और मुस्तफ़ा के दरमियान क्लैश पैदा हो जाएगा। शर्जीना मुस्तफ़ा से नाराज़ होकर अपने पेरेंट्स के घर चली जाएगी। एक तरफ तो मुस्तफ़ा के हालात बहुत सख्त थे, तो दूसरी तरफ शर्जीना जब उससे नाराज़ होकर चली जाएगी तो मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा। शर्जीना जो मुस्तफ़ा से हर हाल में साथ निभाने का वादा कर चुकी है और जो चाहती थी कि वो कभी भी मुस्तफ़ा का साथ छोड़कर ना जाए, चाहे उसके लिए जितने भी सख्त हालात हों। तो वो जब मुस्तफ़ा उसे बच्चे के बारे में ये कहता है कि उसे बच्चे की खुशी नहीं, बच्चे को नहीं चाहता वो, तो शर्जीना कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो आखिर माँ है, वो ऐसी बात कैसे बर्दाश्त कर सकती है। वो ये सुनकर अपने पेरेंट्स के घर जाने का फैसला कर लेती है और अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है और मुस्तफ़ा अकेला हो जाता है। दूसरी तरफ अदील को शक हो जाता है कि रुबाब जो अचानक से आई है और उसने अपने अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए हैं, तो ज़रूर दाल में कुछ काला है। सोचता है कि रुबाब ज़रूर कुछ ना कुछ जानती है। वो अलर्ट हो जाता है। अदील की खुदगर्जी उसके पेरेंट्स पर भी अयां हो जाती है और फिर रुबाब का रवैया उसके पेरेंट्स के साथ दिन ब दिन बहुत अजीब सा होता है। उसके पेरेंट्स पछताने लगते हैं कि अदील की बात क्यों मानी और उसके ससुराल क्यों आए।